अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का कि आपके कमेंट्स आते हैं, बड़ी खुशी होती है। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले वीडियो की जानिब हैंड फ्री। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियन ट्राइकलर comes to the rescue of Pakistan student as their nation. टर्किश बच्चे ने, पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें भारतीय झंडा काम आया। भारतीय झंडे और भारतीय दोनों। The Indian national tricolour came to the rescue of not only the stranded Indians but also those hailing from Pakistan and Turkey to cross into the neighbouring countries of Ukraine. Students returning from Ukraine via Romania said they managed to make an Indian flag with spray paint and curtains to put it on their vehicles while leaving Ukraine. What happened next is amusing. दिखा दिया। वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रक्षा का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया। फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पर गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हेलमेट स्प्रे बनाया। फिर मेरे पास वीडियो थी। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस में फ्लैग लगाए, फिर मैंने नेशनल एंथम गाया। उसके बाद फिर और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लाभार्थियों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और प्लीज हमारी बाकी जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं सबको इवैक्यूएट कर लिए। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी। जी व्यूअर्स बंद कर दें इसको बस। जी दोस्तों, आपने देखा जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक बिल्कुल बिल्कुल बात है कि
जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं यूक्रेन में वो बड़ा डिस्टर्ब हुए और जी, उनको काफ़ी बुनियादी- मुश्किलात का सामना किया हाँ, उन्होंने। बुनियादी जो सहूलियात थी वो नहीं मिली। जी। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, खौफ आ जाता है कि बिल्कुल। हम कैसे निकलें या बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। निकलें, आगे के रास्ते किस तरह के होंगे। और लाजिमत स्टूडेंट है, इतनी बड़ी उम्र भी नहीं होती और इतनी सोच विचार भी नहीं होता कि भाई वो जो है क्या फ़ैसला करें। बिल्कुल। लाजिमत है हर बंदा हर बच्चा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यंग एज है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो भी बिल्कुल। बेचारे कह रहे थे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लगेज यहीं पड़े हुए हैं, हम 2-3 दिन से हम सबवे की तरफ सबवे में बैठे हुए, ना कोई खाने की चीज़ है ना कुछ पीने की चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा ऐसा होता है कि सिमल देखा पाकिस्तानी एम्बेसी से वैसे तो उनके पास नंबर वगैरह होते हैं बिल्कुल। और इन्होंने भी जो है उनसे कॉल करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब जंग होती है तो उस जंग की सूरत हाल में ये होता है कि बंदा का नहीं पता होता है कौन कहाँ पर है, कौन क्या है। हर आदमी जो है ना अपना जो है ना वो जान बचा रहा होता है, लेकिन बिल्कुल। एम्बेसडर की एक जिम्मेदारी एक इतना बड़ा है अपने लोगों को इदारा सेफ होता है। करने की, बिल्कुल। हाँ, इतना इदारा होता है कि उनका काम ही ये होता है कि अपनी जो पाकिस्तान के मामला थे उनको जो है ना वहाँ पर जो है लुक आफ्टर करें। और जो स्टूडेंट गए हुए हैं वो तो बेचारे पहले ही परेशान थे। बिल्कुल। तो लाजिम बात है कि उन्हें जो है चाहिए था कि वो उनसे जो रब्ता करते। बिल्कुल। अब क्या वजूहत थी रब्ता ना करने की, या लाजमी ऐसा भी होता है कि कोई कहाँ पर है कोई कहाँ पर है। जब वो सिचुएशन होती है तो रब्ते कर भी रहा होता है तो रब्ते हो नहीं पा रहे होते। लेकिन इसके अगेंस्ट में इंडियन जो एम्बेसडर थे वो जो है ना मंजर आम पर आए, फ़ौरन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से सेव किया। को जो है सेव किया। बिल्कुल। और फिर एक बहुत बड़ी बात कि इंडियन स्टूडेंट के साथ साथ जो है तुर्की के जो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट थे उनको भी उन्होंने जो है ना रेस्क्यू करवाया। बिल्कुल। और साथ में जो झंडे की बात है कि झंडा पकड़ा कि लाजिम नेशन का किसी भी नेशन का झंडा होता है तो वो तो लाजमी बात है कि हर कंट्री के लिए जो है एक इज्जत वाली बात होती है। जी हाँ, वो तो है। लेकिन मैं कहूँगी अगर जान के ऊपर बात आती है, अगर जान खतरे में है तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी झंडा पकड़ के वहाँ से निकलने में कोई वो बात है। एक काबिल एहतराम बात होती है कि बिल्कुल। किसी भी कंट्री का झंडा हो हाँ। तो उनके लिए एक फ़ख्र होता है ना, फ़ख्र होता हमारे है। मुल्क का झंडा है। बिल्कुल। तो अच्छा इंडिया तो वैसे भी हमारे पड़ोसी बिल्कुल, मुल्क है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज का जो एक जैसी लैंग्वेज और रहन सहन और एक जैसी बिल्कुल। थिंकिंग भी हमारी एक बिल्कुल। जैसी है। तो वो कोई भी कंट्री का बंदा हो तो एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। बीइंग जो है ना इंसानियत के नाते जो है एक दूसरे का जो सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी इसमें भी इस वीडियो में भी हमने देखा कि उसमें ये हुआ कि जो स्टूडेंट लाजिमी एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं तो एक मोहब्बत और एक भाईचारा हो जाता है कि यार हम जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चले जाएं। तो ये बहुत बहुत खुशैन बात थी। अच्छा एक चीज़ और सिमल के ये जो जंग हुई है उसमें जो सूरत नज़र आ रही है कि अगर पाकिस्तान का एम्बेसडर नज़र नहीं आया तो उसकी ख़ास वजह एक और भी थी कि जब ये जंग स्टार्ट हुई है तो इमरान खान साहब का वो दौरा था, रशिया जंग का। हो रही थी रशिया और थे वो। रशिया में जब जंग हो रही थी तो वो जो है इमरान खान का जहाज़ जो है ना वो लैंड किया वहाँ अपना रशिया में। अब लाजिमत है देखने वाले तो देख रहे हैं कि यार ये तो हमारे साथ जंग हो रही है, यूक्रेन बिल्कुल, वालों से जंग हो बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। और इमरान खान ये का- रशिया जा रहे हैं। ये रशिया जा रहे हैं। तो अच्छा रशिया जाने की जो वजह थी वो ये थी कि एक महीने 2 महीने पहले से प्लान था ये कि प्री इनका प्लान था, बिल्कुल। इनका दौरा है। अब वो इत्तेफाक ऐसा है कि उन्हीं डेट्स सेम हो गई। सेम डेट हो गई कि उसी दिन जो है ना उन्होंने जो है ना बमबारी स्टार्ट कर दी और ये जंग जी स्टार्ट हाँ, हो जी गई। हाँ। तो लाजिम लेकिन देखा जाए तो इसमें फिर इमरान खान साहब जो है बहुत क्राइसिस में आ गए कि एक तो रशिया ने जो हमला किया और इमरान खान साहब वहाँ मौजूद हैं तो मे बी इनका सब मिली भगत होगी, इन्होंने मिल के सारे काम किए होंगे। बिल्कुल। या बहुत सारी हाँ। चीज़ें सोचने में तो अगर बैठे तो बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये वो जो दौरा था इमरान खान का मनसूख भी हो सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं किया, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उनको भी शायद ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि शायद ये इतनी बड़ी जंग हो जाएगी या जंग होगी या नहीं होगी। लेकिन जब वो जहाज़ उनका उतरा है तो वो जंग स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा सिमल आपने देखा कि मैं जो बता रहा था कि जी हाँ, ऐसा है बिल्कुल। कि जब इमरान खान साहब का दौरा था जी। तो लाजमी बात है जो देखने वाले थे उन्होंने तो ये सोचा ना कि भाई ये तो इनके साथ ही होंगे। बिल्कुल। और हम इनको भी क्यों इनकी बातें होगी उन्हें। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है यूक्रेन से जो है रब्ता किया बिल्कुल। तो रब्ता करने में ये कहा कि हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं उनको जो है आप तो सेफली जो है निकालें किसी तरीके से भी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे सेफ हैं। अच्छा। आप एक काम करें कि आप जो है रशिया से बोलें कि वो ओह बमबारी माय जो है ना बंद कर गॉड, दें। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ। अगर इमरान खान वहाँ मौजूद है तो हाँ। वो ये काम करवाएगा, बमबारी बंद बमबारी करवा बंद। सकता क्योंकि है। अभी- तो यानी कि इमरान खान का हाथ है इसमें। हाँ, यानी कि ऐसा है कि उनका दौरा था, वो दौरा करके आए तो उनके जहन में तो यही होगा ना कि यार इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे अच्छे हैं। कि भाई ये जंग हो रही है और ये इमरान खान बिल्कुल। वहाँ पे मौजूद है
जब इन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चों को सेव करो, तो उन्होंने जवाब में ये दिया कि भाई आप जो है ना रूस से बोलें कि भाई आप जो है ना रशिया से बोलें कि आप जंगबंदी कर दें और ब्लास्टिंग नहीं और होगी, मेरे ख्याल से सेफ रहेंगे। और मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि इमरान खान का वहाँ जाना कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ ना हुआ। ऐसा है कि देखो कोई भी दौरा होता है तो ऐसी बात नहीं होती कि किसी के मस्बत नताइज नहीं आते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके नताइज आते भी हैं, लेकिन ये एक इमरजेंसी का दौरा था कि जब वो वहाँ गए तो वो क्या बात करें, वो तो प्यूटन जो है ना अपने मसले मसाइल में गुम थे और उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बम ब्लास्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो आधे घंटे की या 2-3 घंटे की मुलाकात थी, यानी कि उनकी डिटेल में कोई डिस्कस भी नहीं हुआ वापस आ गए। बाहर। तो उसके अगेंस्ट में देखो, अगर ये जो नज़र आ रहा है कि भाई पाकिस्तानी बच्चे भी सेफली निकल के आ गए, तो उसकी एक मेन वजह क्या थी, ये मोदी जी के जो ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया में बहुत एक जैसे अच्छे हैं। हर जगह पर खारजा पॉलिसी उनकी बहुत ज़बरदस्त रशिया है। से भी उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ। उनका जो ट्रेड है रशिया के साथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और यूक्रेन से भी। तो जब इनका ट्रेड है और जो है ना प्यूटन से जो है मोदी जी की जो है आधे घंटे बाद भी हुई है टेलीफोन पे, तो लाजमी जब बंदा डिस्कस करता है कि भाई ऐसे ऐसे मामला हैं, एक तो ये कि आप जंग को बंद कर दें और टेबल टॉक कर लें, बिल्कुल। दूसरा मशवरा क्या देगा, ये कहेगा यार हमारे बंदे हैं वहाँ पे, हमारे बच्चे हैं, सेफली निकालें आप उनको वहाँ से, हमारी नेशन के लोग हैं, उनको आप सेफली निकालें। तो अब लाजमी कोई बात तो ये होगी ना कि ठीक है कि आप जो है ना अरेंज करवाते हैं आपके बच्चों को निकालने के लिए, तो आप वहाँ डायरेक्ट बात करें। लेकिन मैं कहूँगी देखिए यूक्रेन ने देखिए कितना वो किया डबल पॉलिसी ना, इंडिया को तो उसने फुल सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे। पाकिस्तान को उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बच्चे नहीं थे, बिल्कुल बहुत सारे ममालिक के थे। बिल्कुल तुर्किश भी थे। बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी कंट्री से जो चिढ़ते भी है ना, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, खारजा पॉलिसी अच्छी है, उन्होंने एक फ्लैग बनाया, मानो 2 फ्लैग जो है बस पे चिपकाए, और जो है ना कहा भाई इंडियन बच्चे और जो है ना मेडिकल स्टूडेंट हैं, और ये वैसे भी जो है ना खिदमत करने का इनका जो जज्बा है, बने मुल्क के जो है मेहमान हैं हमारे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बसें जो है ना रशिया के माना वो कौन सी जगह है मैं नाम बोल रहा हूँ, उस रास्ते से जो है ना हैंगरी के रास्ते से जो है ना इनको जो है सेफली निकाल दिया। अच्छा सिमन, एक बात और बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अच्छा। अगर ये हादसा जो हुआ है यानी कि ये जंग जो हो रही है और इसमें जो है ना इंडिया के स्टूडेंट के साथ पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के भी निकले, बहुत सारी जगहों पर जो है ना इससे पहले भी जो है इंडिया की जो स्टूडेंट अगर कहीं फंसे हैं तो उन्होंने जो है ना पहले भी ये हेल्प करी है पाकिस्तानी बच्चों की और पाकिस्तानी स्टूडेंट की, कि इनकी पॉलिसी में है और लाजिम। हाँ, तो इस तरह होता है कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हुई है तो पहले भी कभी कहीं पहले भी जो है ना एक साथ ही जो है ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जहाँ पे लोग होते हैं तो फिर वो एक साथ ही जो है ना उनको जो है ना रेस्क्यू किया जाता है। तो इससे पहले भी इंडियन जो है वो इस काम में जो है आगे हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के बच्चों के साथ जो दूसरे बच्चों को भी दूसरे लोगों को भी जो है ना रेस्क्यू करवाया, और ये खुशाइन बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो वो लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं और इंसान को इंसान समझते हैं, इंसानियत उनमें बहुत ज़्यादा समझते हैं वो एक दूसरे को। तारीफ़ करने की बात, जी हाँ बिल्कुल, इंडियन एम्बेसडर की एक तारीफ़ है कि भाई वो पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने जो है रेस्क्यू करवाया बिल्कुल, और वहाँ की यूक्रेन की गवर्नमेंट से भी लाजमत टेबल टॉक वगैरह हुए होंगे उनके उस पॉइंट से बसों का अरेंज करना और फिर किस रास्ते से जाएंगी और सेफली कहाँ से हमने निकलना है। तो दोनों मुल्कों की हैंगरी के रास्ते से जाना है तो हैंगरी की गवर्नमेंट से भी तो उन्होंने रब्ता किया होगा। अच्छा, फिर जो है यूक्रेन की गवर्नमेंट से रब्ता किया, फिर रशिया की गवर्नमेंट से रब्ता किया। जब ये जंगें हो रही होती हैं तो कुछ ऐसे ड्रोन हमले भी तो होते हैं ना, वो भी तो देख रहे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या है कि नहीं, उस पर इंफॉर्मेशन दी होगी कि 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, वो इंडियन बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और उनको सेफली निकालो। तो बच्चे तो बैठ गए गाड़ी में, अब जो लाजमी जो रेस्क्यू करने वाले इदारे हैं, कोई हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, कोई जो है ना रोडों पे खड़ा हुआ है, कोई किस तरीके से खड़ा हुआ है, तो उन्होंने रेस्क्यू करवाने में एक बहुत बड़ा एक अहम किरदार है यूक्रेन की गवर्नमेंट का, रशिया का, हैंगरी की गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का। अच्छा, तो इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें हमें जो है ना उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हमारे बच्चों को जो है इतना सपोर्ट किया। बिल्कुल हाँ जी हाँ, और इंसानियत के नाते इतना बड़ा इक़दाम उठाया और पूरी दुनिया में उनकी वाह भी हुई। बिल्कुल देखें ना, जिनका बच्चा सेफली आ जाए तो वो दुआ तो देंगे ना। जी हाँ, तो दुआओं से ही
ज़िंदगी बनती है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह की इमरजेंसी में जो है फिर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी कंट्री का, ये कौन सी कंट्री का नहीं है, बस उसमें तो ये देखा जाता है कि ये इंसान है और हमारा जी हाँ, और उसकी जान बचाना जो है फ़र्ज हो, बिल्कुल बिल्कुल फ़र्ज में शामिल हो जाता है कि बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि मार धाड़ से जो है ना तमाम तरह चीज़ें जो है जी अच्छा हाँ। देखें, जब स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो तब भी तो एक ही साथ बैठते हैं ना, एक ही बेंच पे बैठते हैं और जो है ना एक ही साथ रहते हैं, एक साथ जी हाँ, साथ बिल्कुल। घूमते हैं, दोस्ती हो जाती है। तो ये तो मामला जो है ना ये बेकार की बातें हैं कि एक दूसरे से चिढ़ना या एक दूसरे की जो है ना बुराई करना, ये एक बहुत 2-4 लोग ही होते हैं जो इस तरह के इकदाम उठाते हैं, लेकिन बिल्कुल। पूरी दुनिया में इस तरह के मैसेज जो है नहीं मिलते कि हम एक दूसरे से लड़ें या एक दूसरे की बुराई करें। और जब बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो वो भी इसलिए इस नीयत से जाता है कि मैं आके अपने मुल्क में जो है ना अपने लोगों की जो है ना खिदमत करूँ। बिल्कुल, और ये तो बिल्कुल। सारे मेडिकल स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है वहाँ पर जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और इत्तेफाकी तौर पर जो है ना इतना बड़ा हादसा हो गया। अब देखते हैं कि ये कब वापस जाएंगे और कब ये जंग रुकती है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि ये जंग बंद हो जाए और इस तरह की जंगें नहीं होनी चाहिए। इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। इन दोनों मुल्कों को, यूक्रेन और रशिया को, बैठ के टेप टॉक करनी चाहिए ताकि ये तमाम तरह चीज़ें, ये सिचुएशन जो दुनिया में जो है एक गलत मैसेज जा रहा है और एक आग भड़क उठी है और बहुत सारे लोग जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। किसी का भी नुकसान हो, मेरा नुकसान हो या किसी के बच्चे का नुकसान हो या किसी का बच्चा मरता है तो वो तो उनकी तो कायनात ही लुट गई ना, उनके लिए जी, तो तमाम तरह चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल, दोस्तों बिल्कुल। आप हमें और आप सबको मिलके जो है ना एक ही बात करनी बिल्कुल चाहिए दुआ कि करनी चाहिए। ये दुआ भी करनी चाहिए कि बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए, अमन हो जाए, जंग को जो है बंद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर जो है ना प्रोटेस्ट करें कि भाई ये जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। जंग होने के बाद भी आपने टेबल टॉक करनी है, जंग होने के बाद भी आपने रिहेबिलिटेट करना है, इमारतें बनानी है, जो चोटें लग गई हैं, जो ज़ख्मी हो गए उनकी जो है ना तीमारदारी करनी है। तो बजाय इसके कि इतनी बड़ी तकलीफ़ें झेलें और इससे बेहतर ये नहीं है कि आप टेबल टॉक कर लें और चंद छोटे छोटे मफादात के चक्करों में जो है लोगों को मारना है। आवाम का क्या उनका आवाम का वो होता है अपना कसूर के उनको जो है ना इतनी तकलीफ़ें पहुँचाएँ। बिल्कुल। गवर्नमेंट का काम होता है कि अपनी आवाम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाएँ, जैसे कि मोदी जी पहुँचा रहे हैं। तो इन सब तमाम मुल्कों को ये सोचना चाहिए, ख़ासतौर पे UN ने कि जो इमरजेंसी में मीटिंग कॉल करनी चाहिए कि उनको फौरी तौर पे जो दोनों मुल्कों को जो है ना वार्निंग देनी चाहिए कि भाई आप फौरी तौर पे जो है ना इन इश्यूज़ को जो है ना ख़त्म किया जाए, जिससे कि ये पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। चलते चलते अपने और अपने आस पास वाले लोगों का ख्याल रखें। मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।